और देखिए, इस बीच चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है और 8 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करने का फैसला लिया गया है। अभी तक की जानकारी की जो मिल रही है उसमें अयोध्या पुलिस आरोपियों की पुलिस कस्टडी की मांग नहीं करेगी, बल्कि उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेजने की मांग कर सकती है और फिर जांच में जब जरूरत होगी तब पुलिस उनका रिमांड भी मांगने की कोशिश करेगी। इसके पहले कल अयोध्या में पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के कुल 10 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी और इस दौरान रामशंकर यादव, टिंडू यादव के घर से निवेश और खरीद संबंधित कागजात और आभूषण मिले हैं, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है और कुछ नकदी भी मिली। एक और आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर डायरी और दस्तावेज मिले हैं, जबकि लवकुश मिश्रा के घर पर रेड में उसकी पत्नी ने के नाम पर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। तो 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। चंपत राय को पूछताछ के लिए समन बहुत जल्दी पुलिस कर सकती है। हमारे संवाददाता अभय पराशर इस वक्त और पवन नारा, हमारे 2 साथी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं जो पल पल का अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। अभय, ताजा अपडेट आपके पास क्या है? एक तो ये कि कोर्ट में आज पेशी होनी है और दूसरा ये कि चंपत राय को लेकर के क्या खबर आ रही? क्या पुलिस वाकई उनको भी समन जारी करने वाली पूछताछ का? देखिए, बिल्कुल चंपत राय को, अनिल मिश्रा को और साथ ही गोपाल राव को जल्द ही एक नोटिस मिल सकता है जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। चंपत राय के स्टेटमेंट एफआईआर दर्ज होने के बाद अयोध्या पुलिस ने चंपत राय के स्टेटमेंट दर्ज किए हैं। हालांकि चंपत राय से अब तक पूछताछ नहीं हुई है। पुलिस के सूत्रों ने हमें कंफर्म किया है कि चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है। उस बयान में चंपत राय ने क्या बातें बताई हैं, क्योंकि जो किशन मोहन यादव की तरफ से जो कि सदस्य हैं, जो शिकायत दी गई थी, उसमें जिन सभी आरोपियों का जिक्र किया गया था, जिसमें टिन्नू यादव, इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, इन सब के नाम थे कि इन लोगों ने पैसा चोरी करा, चंदा चोरी करा और उससे आय अर्जित की, संपत्ति बनाई। यही स्टेटमेंट जो लग रहा है कि चंपत राय ने पुलिस को दिया होगा। लेकिन स्टेटमेंट के बाद चंपत राय ने जो बयान दिया उसे क्रॉस वेरीफाई पुलिस करेगी, जिसके लिए चंपत राय से इंडिविजुअली पूछताछ करना बेहद जरूरी है। चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा और गोपाल राव के भी स्टेटमेंट जल्द ही दर्ज किए जा सकते हैं। पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि 140 लोगों के बयान दर्ज किए जाने हैं, जिसमें बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। हुसैन, अभी की ताजा खबर मैं आपको बता दूं, एसबीआई बैंक से कुछ लोग, 2 कर्मचारी हैं, वो कुछ कागजात लेकर निकले हैं। संभवतः वो थाने जा रहे हैं। हम भी फॉलो कर रहे हैं। एसबीआई ब्रांच से थाने की तरफ 2 बैंक कर्मचारी निकले हैं एसबीआई बैंक से, और आज बैंक कर्मचारियों के भी बयान दर्ज हो सकते हैं। क्योंकि जो बैंक की भूमिका थी उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। कुछ आउटसोर्स लोग थे जो कि कैशियर के तौर पर बैंक के साथ मिलकर चढ़ावे की गिनती करते थे, और चाहे हम अनुकल्प की बात करें, लवकुश की बात करें या फिर रमाशंकर मिश्रा की बात करें, ये वो लोग हैं जो कि आउटसोर्स कैशियर के तौर पर 16,000 की नौकरी कर रहे थे, और इन्हीं के नाम एफआईआर में दर्ज है कि इन लोगों ने नोटों की जो गड्डियां थी उसमें एक्स्ट्रा पैसा डालकर ये लोग बाहर ले जाते थे। कल टिन्नू यादव के घर से भी ज्वेलरी बरामद की गई है। तो आज न केवल बैंक कर्मचारियों के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकते हैं, और अनिल मिश्रा और गोपाल राव के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और बहुत जल्द पुलिस की तरफ से इन सभी लोगों को, खास तौर पर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को पूछताछ के लिए नोटिस सर्व किया जा सकता है। जो 8 आरोपी जेल में हैं, उनकी आज रिमांड खत्म हो रही है। जो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं कि पुलिस जो है वो बैंक के 2 कर्मचारियों को लेकर के निकली है, और ये बड़ी खबर है, जैसा कि अभय हमें इस वक्त बता रहे हैं, जो कि खुद इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल अयोध्या में पुलिस ने जिन ठिकानों पर रेड मारी थी उनमें आरोपी लवकुश मिश्रा का घर भी शामिल है। इस दौरान पुलिस को लवकुश के घर से उसकी पत्नी के नाम पर जो जमीनें खरीदी गई उसके दस्तावेज मिले। और लवकुश ने 2025 में अपने पत्नी के नाम पर बेनाम कराया था और बैनामा कराया था, और उसके बाद से जमीन पर 2 मकानों का निर्माण भी कार्य भी शुरू हो चुका है। ये जमीन
सुहावल तहसील के ग्राम बनीपुर में है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि लवकुश ने इस जमीन का पैसा कैसे दिया। क्या जमीन चढ़ावे की चोरी के पैसे से ये जमीन खरीदी गई थी? पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या लवकुश के बैंक अकाउंट से ये पैसा निकाला गया या फिर जमीन खरीदने में कैश से भुगतान किया गया। लवकुश मिश्रा के घर से ही पुलिस को 10 लाख रुपए भी मिले थे। पवन हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पवन, ऐसे में जो बैंक के कर्मचारी हैं वो भी काफी ज्यादा सवालों के घेरे में तो शुरुआत से थे ही, उनकी भूमिका को लेकर के भी अब पूछताछ की जा रही है, उनसे भी अब लेन देन की प्रक्रिया को लेकर के सवाल जवाब किए जा रहे हैं और पुलिस उन्हें अपने साथ लेके भी गई है। क्या उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है? देखिए, बैंक की भूमिका जरूर संदिग्ध है, ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि वो आउटसोर्स कर्मचारी थे। अगर एफआईआर को देखेंगे तो उसमें अपराध नियंत्रण की धाराएं भी लगाई गई हैं, भ्रष्टाचार नियंत्रण की धाराएं भी लगाई गई हैं। वो धाराएं सरकारी एम्प्लॉयज पर लगती हैं, तो स्पष्ट संकेत है कि काउंटिंग से लेकर, क्योंकि एक प्रोसेस अगर देखा गया, 100 की गड्डी में अगर 150 नोट थे और वो गड्डियां बनकर बैंक में गई तो निकासी बैंक से भी हो सकती है। ये एक अहम दस्तावेज या एक अहम सबूत हो सकता है। और अगर वो निकासी बैंक में हुई तो बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत स्पष्ट है, क्योंकि अगर गड्डियां बनकर राम मंदिर से वाउचर भर के बैंक की तरफ निकली और गड्डियों में नोटों की संख्या ज्यादा थी तो स्पष्ट तौर पर लीकेज का एक द्वार बैंक के तरफ भी खुलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक के कुछ कर्मचारी अनिल मिश्रा के घर पर किराएदार थे, तो क्या ये पैसे की जो लूट हुई उसका एक रूट ये भी था कि मंदिर से बैंक, बैंक से सीधे अनिल मिश्रा के घर, क्योंकि अनिल मिश्रा के घर बैंक कर्मचारी 4 साल से किराए पर रह रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये इक्वेशन भी फिल होती है और यही वजह है कि बैंक एम्प्लॉयज को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब पूछताछ का दायरा काउंटिंग रूम से बढ़कर यहां स्ट्रॉन्ग रूम जो स्टेट बैंक था, जहां पर गड्डियां जमा होती थी, वहां की फुटेज की भी जांच हो सकती है। वहां किस तरह से वाउचर आने के बाद उनकी गिनती होती थी, क्या बैंक में उन्हें रखा जाता था या सीधे बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में भेजा जाता था, वो सारी प्रोसेस गतिविधि भी पुलिस पूछना चाहेगी। ये सारी चीजें पुलिस के रडार पर हैं, लेकिन पवन जो बता रहे हैं वो वाकई बड़ा सबके लिए हैरान करने वाला है। बताया गया कि जाहिर है गड्डी में 100 नोट होते हैं, लेकिन उसमें 100 की जगह 150 रखे गए और अगर बैंक का कर्मचारी मिला हुआ है, मिली भगत उसकी शामिल है, तो बैंक से भी वो पैसे वहां जाकर के उसमें से अलग होकर के वो कहीं और रूट किए जा सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले की जानकारी होने के बावजूद एक्शन नहीं लेने के कारण अब चंपत राय सवालों के घेरे में है। 5 जून का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें राम मंदिर की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मचारियों को साथ लेकर चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी अविनाश शुक्ला के घर पर रेड की बात की ये तस्वीरें। इसमें पुलिस और ट्रस्ट के लोग अविनाश के घर से नोटों से भरा हुआ एक बैग लेकर निकलते हुए और कार में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अविनाश के घर पर पुलिस और ट्रस्ट के लोग 5 जून को पहुंचे थे। उसके बाद 7 जून को चढ़ावा चोरी का यह खुलासा हुआ, लेकिन चंपत राय ने 8 जून को कहा था कि इसमें कुछ भी उल्लेख नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसे नोटिस किया जाए, जिस पर गौर किया जाए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पर रेड डलवाने वाले चंपत राय ने 5 जून को ही एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के केवल ट्रस्ट से जुड़े लोग और चढ़ावे की गिनती करने वाले ही सवालों के घेरे में नहीं है। अब इस पूरे मामले में एसबीआई के 2 स्टाफ पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। पुलिस को दोनों बैंक कर्मी की भूमिका संदिग्ध मिली है और गिरफ्तार आरोपियों ने अपने ही बयान में दोनों का नाम भी लिया है। बताया जा रहा है कि दान की रकम गिनने और बैंक में जमा करने के दौरान बैंक की तरफ से दोनों की मौजूदगी हमेशा हर वक्त रहती थी। चढ़ावा गिनने से लेकर बैंक में जमा करवाने तक निगरानी थी इन दोनों की, जो 2 बैंक कर्मचारी हैं जिनसे अयोध्या पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है, जो पुलिस के रडार पर हैं। और जैसा कि पवन हमें बता रहे थे कि बैंक के कर्मचारी घर पर रह रहे थे, ट्रस्ट के अधिकारियों के घर पर रह रहे थे, पदाधिकारियों के घर पर रह रहे थे और ये एक मिली भगत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभय, आप जिनको फॉलो कर रहे हैं उनको पुलिस इस वक्त कहां लेकर के जा रही है और क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, थाने की तरफ ये लोग निकले हैं, 2 कर्मचारी हैं
इनके पास कुछ कागजात हैं। हालांकि अब तक ये थाने नहीं पहुंचे हैं। अब ये कहाँ जाते हैं हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं एक अभय, आपको इतना अपडेट फासला बता तो दूं, नहीं है मंदिर से हुसैन थाने का। बैंक के 2 कर्मचारी हैं, रत्नेश जी। देखिए बिल्कुल 2 लोग ये लोग निकले थे, लेकिन थाने की तरफ ये नहीं जा रहे हैं। इनको हम फॉलो कर रहे हैं। इनको कहां पर बुलाया है, 2 कर्मचारियों की डिटेल्स मैं आपको बता दूं। हुसैन, रत्नेश और गगनदीप ये बैंक के पेरोल पर हैं और ये जांच के दायरे में हैं। दोनों बैंक के पेरोल पर हैं और जो आउटसोर्सिंग स्टाफ था वो 6 कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें कैश गिनने के तौर पर इन्हीं 2 पेरोल, जो रत्नेश और गगनदीप हैं पेरोल एम्प्लॉय, इनके अंडर में रखा गया था। आउटसोर्स जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, करुणेश पांडे। देखिए एक जानकारी और मैं आपको बता दूं, बैंक, ये जो दोनों कर्मचारी निकले थे ये वापस बैंक वाले रूट पर ही पहुंच गए हैं। पुलिस के पास ये अब तक नहीं पहुंचे हैं। अब पुलिस की टीम क्या यहीं पर इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि बैंक से अभय, आप निकलने के बाद निगाह बनाकर रखें, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे और अपडेट लेंगे। पवन और अभय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए।